फ्रेंड अभी हमने बलिदान की बात करी और बलिदान का मतलब होता है सैक्रिफाइस। यानी आपको जब सम पूछा जाएगा यू हैव टू राइट द इक्वेशन इनिशियली। पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, मैंने भी पूरा लिखा है पहली बार, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब हमें सम में क्या पता होना चाहिए फ्रेंड्स, ओल्ड रेशियो और कौन सा रेशियो, न्यू। फिर ओल्ड में से न्यू क्या कर दे, माइनस, बात खत्म। रीड आउट द इलस्ट्रेशन 1। और हाँ फ्रेंड एक बात, हाँ पहले पढ़ लो फिर बताओ। Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners. राम श्याम घनश्याम Are the partners in a firm sharing profit and loss equally. मतलब फ्रेंड उनका ओल्ड रेशियो इक्वल हुआ, मतलब वो लोग, मतलब ये ओल्ड रेशियो हुआ, वो इक्वली प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे। अब क्या हुआ, राम श्याम घनश्याम को They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1 in future. मतलब अब उन्होंने नक्की करा है कि फ्यूचर में हम लोग कौन से प्रपोर्शन में प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, 3:2:1। ये कौन सा रेशियो हुआ, न्यू। New. सिंपल सी बात है ना, पहले होता है वो ओल्ड होता है और फ्यूचर के लिए नक्की करे, दे डिसाइडेड वो कौन सा होता है, न्यू। आगे हमें क्वेश्चन में खास देखना होगा, दे आस्क व्हाट द सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो, उस हिसाब से इक्वेशन लगेगा। आगे बढ़े। In these circumstances, calculate which partner has sacrificed and how much. तो आप ये नक्की करो कौन से पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है और कितना। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो, हाँ और कुछ कहा है फ्रेंड। अब क्या करें, डायरेक्ट इक्वेशन फ्रेंड, मतलब फिर से आपको यहां पे एक बार इक्वेशन लिखना होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फ्रेंड आपको पूरा अच्छे से इक्वेशन लिखना होगा, ये 3 मार्क का सम होगा। पहले काम करते हैं, राम द श्याम एंड द घनश्याम, व्हाट इज द इक्वेशन, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या करना है, माइनस। तो पहले उनका ओल्ड रेशियो बताइए, 1:1:1, नथिंग इज सेड टू बी वो इक्वली होता है। तो फ्रेंड 1 + 1 + 1 क्या होता है, 3। मतलब उनका ओल्ड रेशियो क्या है, टेक्निकली देखें तो 1/3, 1/3 and 1/3, am I right? Minus, what is that new ratio? 3:2:1। टेक्स्ट में तो यहां तक कि इनका टोटल भी लिखा है कि अपॉन में 3 आएगा और इसका टोटल 6 है तो अपॉन में 6। आप चाहे तो ये रखे चाहे तो ना रखे, मतलब 3/6 ये न्यू रेशियो हुआ ना फ्रेंड। हाँ. 2/6 and 1/6 खत्म। मतलब हमने जो बोर्ड पे पहले इलस देखा था वो राउंड फिगर में था और ये फ्रैक्शन में, रेशियो तो फ्रैक्शन में ही होते हैं ना। मतलब व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो क्या कर दे, माइनस, तो हमें आंसर मिल जाएगा। नाउ टेल मी, क्या इसके डिनोमिनेटर सेम है। आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन में जब आप प्लस या माइनस करें 1/3 + 2/3, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं 1 + 2 3/3, क्योंकि इसका अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, सेम। मतलब फ्रेंड इसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, नहीं हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। ये प्लस हो या माइनस हो, कभी ऐसा प्लस या माइनस हो जाएगा जब डिनोमिनेटर कॉमन हो, तो एलसीएम निकालेंगे। और मैं तो कहता हूं कैलसी भी एलसीएम जाए भाड़ में, ये 3 है और ये क्या है, 6। तो क्या निकलेगा इसका एलसीएम, मेरे ख्याल से 6। 3 2 6, 6 1 6, 3 2 6 सेम होगा, 3 2 6 हमेशा, एंड 6 1 6। पहले ये सॉल्व करूं, कोई कहेगा बाद में कि सर हमें ये समझ में नहीं आया तो क्या करें, वो भी मैं इसके बाद बता दूंगा। फ्रेंड अब ऐसा करेंगे ना, एलसीएम 6 है, मतलब अपॉन में तो 6 ही आएगा। 2 1 2, 1 3 3, 2 - 3 -1/6, ओके। 2 1 2, 1 2 2, वाह वाह, 2 ही 2/6। भाई तो न्यूट्रल है। और फ्रेंड इसका 2 1 2, 1 1 तो इसका आंसर आ रहा है प्लस में 1/6, आंसर ओवर। और नीचे आपको कंक्लूजन लिखना होगा। फ्रेंड क्या ढूंढ रहे हैं अपन, व्हाट वी फाइंड इट आउट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फ्रेंड प्लस में आंसर आएगा तो वो सैक्रिफाइस होगा ना। जैसे आप प्रॉफिट ढूंढ रहे हैं, अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट, लेकिन वही प्रॉफिट ढूंढे और वो माइनस में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, लॉस। इन द सेम वे आप क्या ढूंढने निकले हैं, सैक्रिफाइस।
तो प्लस में आवे तो सैक्रिफाइस और माइनस में आवे तो गेन। मतलब इन शॉर्ट नीचे लिखना होगा घनश्याम ने 1/6 प्रपोर्शन से सैक्रिफाइस करा है। तो राम ने -1/6 है, 1/6 मतलब इसने सैक्रिफाइस करा है और इसने इतने से क्या करा, गेन। और किसने ना कुछ सैक्रिफाइस ना कोई गेन करा है, किसने, श्याम, नथिंग। फ्रेंड एक और बात बताऊं, ध्यान तोड़े, इतना समझ लेना यहां पे सेम पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइस या गेन है, तो एक जितना गवाएगा दूसरा उतना पाएगा। जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, सेम मैं रिपीट कर लू यहां पे। अरे यार मार कर ला। मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था, याद आया, ए बी एंड सी, उनको मिलते थे 50, 30 एंड 20। ये ओल्ड है और न्यू कितने थे, इसको 40, 35 एंड 25। फ्रेंड इसका शेयर 10 से कम हुआ तो इन दोनों का शेयर या किसी एक का शेयर 10 से ही ज्यादा होगा। इतलू पाकू छे कि अंदर अंदर अगर कोई एक सैक्रिफाइस करेगा तो दूसरा क्या करेगा, गेन। इन शॉर्ट सैक्रिफाइस और गेन का टोटल मतलब इन दोनों का प्रपोर्शन सेम आएगा और एंड में इसका टोटल निकालेंगे तो वो 0 होगा। +1/6 -1/6 एंड 0, तो नेट आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। एक को मिलेगा तो दूसरा गवाएगा। फ्रेंड कोई डाउट हो, सिस्टमेटिक सम करना है। फ्रेंड व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 1:1:1 मतलब 3, 1/3 1/3 1/3, 3:2:1 मतलब इसका टोटल 6, 3 6 2 6 एंड 1 6। और हमने इसका एलसीएम निकाला और ढूंढा। अगर आप सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढ रहे हैं तो प्लस में आए तो सैक्रिफाइस। तो फ्रेंड अगर गेनिंग रेशियो ढूंढ रहे होते और प्लस में आता तो वो क्या होता, गेन। जो ढूंढ रहे हैं वो प्लस में और जो माइनस में है वो ढूंढ थोड़ी ना रहे, वो तो आपका बुच लग जाता है। फ्रेंड हमें कोई डाउट हो, इज देयर एनी लिटिल बिट डाउट इन इलस्ट्रेशन 1? ओके, नाउ इसी इलस्ट्रेशन को दूसरे वे से बताने चाह रहा हूं कि सर हमें ऐसे एलसीएम नहीं लेना हो तो हम क्या करें, व्हाट टू डू। जो मेरे जैसे हो डायरेक्ट ऐसे एलसीएम समझ में नहीं आए, वैसे तो आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। ओके, ये 3 था, ये तो 6 ही है, ये भी 6 है, 3। फ्रेंड अब मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे एलसीएम 6 लेना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 6 18। तो एक काम करो, 3 को 6 से इंटू कर लो और 6 को 3 से, अपोजिट, और एलसीएम 18 निकाल दो, काम हो जाएगा। मतलब 6 1 सा 6, 3 3 सा 9 अपॉन 18 था ना एलसीएम, मतलब -3/18। फ्रेंड अभी कट मत करना, एंड में पहले डिनोमिनेटर सेम, मतलब आपको लगे सर 3 1 सा 3, 3 6 18 अन छेले मचड़शू हमना रवा दो, एम नु एम। फ्रेंड 6 1 सा 6, 3 2 सा भी 6 अपॉन 18 था तो ये 0, 6 1 सा 6, 3 1 सा 3 अपॉन 18, तो ये +3/18 आया ना। अब आप समझ लो, इसे कॉम्प्रेस कर दो तो फ्रेंड ये 1/6 माइनस में हुआ और ये 1/6 किस में होगा, प्लस। आपके लिए और एक डेमो बताने जा रहा हूं। चलो एक काम करते हैं, वो डेमो में इलस्ट्रेशन 2 से बताऊं कि डायरेक्ट एलसीएम पता नहीं चले तो कैसे पता चलेगा। फ्रेंड 1 में कोई डाउट हो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन 2 मन में देख ले। हाँ, इलस्ट्रेशन 2। Bhavesh, Vipul and Hiral are the partners in a firm. फ्रेंड ये लिख ही लेंगे, भावेश विपुल एंड Hiral. हाँ, इन अ फर्म, Sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. मतलब वो 2:2:1 में अपना प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे, तो 99% ये ओल्ड रेशियो होगा ना। हाँ. आगे They decided to share profits and losses in the ratio of 3:2:1 in future. ये फ्यूचर का रेशियो, मतलब ये कौन सा हो जाएगा, न्यू रेशियो। आप चाहो तो 2 + 2 + 1 मतलब क्या आ जाएगा, 5, मतलब 2/5, 2/5 एंड 1/5, और इसका टोटल तो 6 है, तो 3 6 2 6 एंड 1 6। आगे
वही पूछा होगा। From this information, calculate the sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग रेशियो फ्रेंड आपको एक बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा ऊपर, और वो भी फुल फॉर्म पूरी स्पेलिंग के साथ। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप पूरा स्पेलिंग लिख लेना। चलो इन तीन पार्टनर को टपकाते हैं। भावेश वी जो भी था और एच मतलब हीरल। पहले इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1 मतलब 5, 2/5, 2/5 एंड 1/5, और इनमें से उनका न्यू शेयर क्या कर देंगे? माइनस। क्या है न्यू शेयर? 3, 2 एंड 1/6। 3/6 क्या है? 2/6 और 1/6। 1/6, और जो मिलेगा वो आंसर। अब जो मैंने पहले कहा था कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एलसीएम क्या निकाले, तो डायरेक्ट क्या 5 6 30। तो 5 को 6 से इंटू कर लो और 6 को किससे? 5। इट वुड बी इजियर। समझ में आ रहा है जो मैं बोला? मतलब zigzag अगर ऐसा होता 1/2 माइनस 3/8, तो 2 8 16, तो 2 को 8 से इंटू कर लेना और 8 को कितने से? 2। इसमें कोई डाउट हो फ्रेंड? ओके चलो बैक टू द पैवेलियन। 6 5 30, 5 6 30, 6 इंटू 2 12, 5 3 15। फ्रेंड कैलकुलेशन ध्यान थी, अपन ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। एलसीएम क्या निकाला था मैंने? 30, तो अपन में एलसीएम जो है वो आ जाएगा 12 में से 15 जाए -3। पहले वाले पार्टनर लुच्चे ही होता है फ्रेंड। माइनस में आया है तो ये सेक्रीफाइस है या गेन है? गेन। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ रहे, प्लस में है तो सेक्रीफाइस, माइनस में है तो गेन। 6 2 12, 5 2 10 अपॉन 30, 2/30 आया ना। हाँ। मतलब ये 2/30 से क्या कर मतलब कर रहा है कि फ्रेंड एक काम करो, लास्ट वाला आंसर डायरेक्ट बताओ। एनी गेस? 1/30। एज आई टोल्ड, अगर ये 3/30 से क्या कर रहा है? गेन। तो जो सेक्रीफाइस है उसका टोटल भी 3/30 होना चाहिए। 2 + 1 3/30, क्योंकि जो अंदर पार्टनर्स जब भी रेशियो चेंज करते हैं तो गंवाने का और पाने का प्रोपोर्शन क्या रहेगा? सेम। उसका नेट टोटल क्या आ जाना चाहिए? 0। चलो आंसर ढूंढ लिया, अब कैलकुलेट करते हैं। 6 1 6, 5 1 5/30, तो आंसर वही आएगा ना 1/30। और नीचे जो मैं नहीं लिख रहा हूं वो कंक्लूजन कि वी सैक्रिफाइस्ड बाय 2/30 शेयर, X sacrificed by 1/30 share, and B the lucha the lafanga gained by 3/30 share। ये फ्रेंड 3 मार्क का मतलब नॉर्मल इसका एक सम पूछते हैं अपने को बोर्ड एग्जाम में। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो? इज देयर एनी डाउट इन इलस्ट्रेशन 2? व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू? ओके चलिए इलस्ट्रेशन 3 मन में देख लो। हाँ पढ़ो। Poonam, Dhaval and Komal are the partners in a firm. Poonam, Komal and Dhaval are the partners in a firm. Poonam, Dhaval and Komal. अच्छा, डी पहले है और के बाद में है, फिर Their profit and loss sharing ratio is 3:2:1. अरे यार रेशियो तो थोड़ा अलग दो, मजा है। ये तो 3 यानी उनका रेशियो ये था, टोटल 6 है, मतलब 3/6, 2/6, 1/6। आगे All the partners have decided to change the profit and loss ratio and it is 1:2:2. ओके, मतलब फ्रेंड ये ओल्ड हो गया, उन्होंने नक्की कराया कि अभी नया रेशियो क्या रखेंगे? 1:2:2. और इसका टोटल 5 हो रहा है ना। आगे ढूंढना क्या है? मतलब इसमें वो चेक कर लेना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछा है या गेनिंग रेशियो। पढ़े? Calculate the sacrificing ratio of 5. सेम भाषण। आपको एक बार पूरा इक्वेशन लिखना होगा, नहीं तो सब मैं फिर से दूंगा होमवर्क वाले। मतलब आपको पूरा लिखना होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस। मैंने फनी बात पूछी, इसके बाद जो इलस्ट्रेशन होंगे 4 5 और 6 वो किसके होंगे? गेनिंग रेशियो। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू या न्यू माइनस ओल्ड? न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन बाद में सैक्रिफाइस में क्या होता है? नॉर्मली
एक्चुअली अपना शेयर क्या हो जाता है, मतलब विच शेयर इज हायर सेक्रीफाइस में, ओल्ड इज हायर न्यू इज लोअर, मतलब ओल्ड में से न्यू क्या करते हैं, याद है पहले मेरे को 50 रुपए मिलते थे, अब 40 ही मिल रहा है, तो मेरा 10 का बुच लगा, इन्हें सेक्रीफाइस बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले पार्टनर्स का नामकरण, मुझे लगा पीडीएफ फाइल, मेरे को तो अभी माइंड में वही चल रहा है जिससे आप होमवर्क भेजते हैं, बट पीडीएफ नहीं पीडीके है। ओके, व्हाट इज देयर ओल्ड रेशियो, 3, एकदम ध्यान से, 3/6, 2/6 and 1/6. What is their new ratio? 1/5, 2/5 and 2/5. फ्रेंड इसमें भी एलसीएम, मतलब एलसीएम में कुछ भी लफड़ा हो, जिकम जैकम। फ्रेंड क्या करे इसमें एलसीएम, 6 5 30. इजी हो तो इजी, नहीं तो बीजी। तो फ्रेंड 6 5 5 6 6 5 5 6 5 and 6, 5 3 15, 6 1 6. अपॉन एलसीएम क्या निकाला था, 30। 30. फ्रेंड पहले इलस्ट्रेशन में अब ऐसा देखा अपन ने कि जब पहले वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, 15 में से 6 जाए 9. फ्रेंड इसे कैंसिल मत करना, 3 3 9 and 3 10 10 30, इन्हें एंड में देखेंगे, एट द एंड पैच अप, 5 2 10, 6 2 12, सही है ना कैलकुलेशन, हाँ. अपॉन 30, 10 में से 12 जाए तो -2. सेम डायलॉग जो मैंने लास्ट टाइम पूछा था, चलो यार लग पड़ो, अगर ये 9 है अपॉन 30, ये 2/30 है, तो लास्ट वाला क्या आएगा, 7/30 माइनस, क्योंकि इन शॉर्ट जो जितना सेक्रीफाइस करते हैं उसके सामने गेन का भी प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, सेम, 2 + 7 9 और अपॉन में 30। चलो कैलकुलेट करते हैं, 5 1 5, 6 2 12 अपॉन 30, 5 में से 12 जाए तो -7/30। नीचे कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, पी ने सेक्रीफाइस करा है 9/30 से, डी और के ने गेन करा है 2/30 और 7/30 से। फ्रेंड कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मतलब अभी हमने जो इलस देखे हैं वो किसके देखे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिनमें नॉर्मली सेक्रीफाइस में अपना न्यू वाला शेयर कम होता है, इसीलिए ओल्ड में से न्यू क्या कर लेते हैं, माइनस। फ्रेंड यहां तक कोई डाउट हो तो बस ऐसे ही फालतू का, फ्रेंड पहले दोनों वीडियो एक साथ देखना, मतलब मैं ब्रेक देने जा रहा हूं, फिर अपन इलस्ट्रेशन 4 5 6 देखेंगे। बट ऑब्वियस बलिदान બહુ થયું, હવે આપણો નંબર, હવે શું આવશે, કે બ્રેક લે રે ફ્રેન્ડ્સ।